नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 घातांक और घात। भूमिका। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? कितना केजी है? क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं? यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान कितना केजी है? किसका द्रव्यमान अधिक है, पृथ्वी या यूरेनस? सूर्य और शनि के बीच की दूरी x किलोमीटर है तथा शनि और यूरेनस के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है। क्या आप इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं? इनमें कौन सी कम है और कौन सी ज़्यादा है? ऐसी बहुत सी संख्याओं को पढ़ना, समझना और उनकी तुलना करना कठिन होता है। इस संख्याओं को सरलता से पढ़ने और समझने की इसकी तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। इस अध्याय में हम घातांकों के बारे में सीखेंगे। घातांक। हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। 10,000 को 10 की पावर 4, 10 आधार और 4 घातांक। इसी प्रकार 1,000 को 10 की पावर 3। आप संक्षिप्त रूप से लिखे गए इस विधि को तब भी लागू कर सकते हैं जब आधार का एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। -2 की पावर 3। प्रयास करें। प्रश्नावली 11.1। घातांकों के नियम। एक ही आधार वाली घातों का गुणन 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। प्रयास करें। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 4। a के पावर 4 भागे a के पावर 2 इक्वल टू a के पावर 4 इंटू 2। प्रयास करें। a के पावर m भागे a के पावर n, a के पावर m माइनस n। एक ही घात की घात लेना, एक घात की घात लेना। 2 के पावर 3 की घात 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 4 को सरल करें। प्रयास करें। a के पावर m के पावर n इक्वल टू amn। समान घातांकों वाली घातों का गुणन। क्या आप 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 को सरल कर सकते हैं? a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू a इंटू b के पावर m। समान घातांकों वाली घातों का विभाजन 2 के पावर 4 के भागे 3 के पावर 4। a के पावर 3 भागे a के पावर b के पावर 3 इक्वल टू a बटे b के पावर 3। a के पावर m भागे b के पावर m इक्वल टू a के पावर m बटे b के पावर m इक्वल टू a के बटे b के पावर m। प्रयास करें। शून्य घातांक वाली संख्याएं। क्या आप बता सकते हैं 3 के पावर 5 भागे 3 के पावर 5 किसके बराबर हैं? घातांकों के नियम का एक विविध उदाहरण का प्रयोग। ऊपर विकसित किए गए घातांकों के नियमों का प्रयोग करके कुछ उदाहरण हल करें। 11.2 दशमलव संख्या पद्धति। 4756 एक निम्न प्रसार को देखें जिसे हम पहले से ही परिचित हैं। इसे 10 की घात में प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। बड़ी संख्याओं को मानक के रूप में व्यक्त करना। आइए अध्याय में प्रारंभिक
स्थिति पर वापस जाएं। हमने देखा था कि बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके सुविधाजनक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें अभी तक हमने दिखाया नहीं है, अब हम ऐसा करेंगे। ये संख्याएं पढ़ने के लिए दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है। इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करेंगे। हमने इन संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कर दिया है। किसी भी संख्या को 10 की 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। इस प्रकार प्रयास करें। उपरोक्त दोनों व्यंजकों में 10 की घातें तुलना करके आप यह कह सकते हैं कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। 11.3 हमने क्या चर्चा की? कुछ संख्याओं का घातीय रूप में लिखिए। 10,000 10 की पावर 4। घातांकीय रूप में संख्याएं निम्न पालन करती हैं, जो इस प्रकार हैं। किसी शून्योत्तर पूर्णांक ए बी पूर्ण संख्या mn के लिए a के पावर m इंटू a के पावर n a m इंटू n की पावर a के पावर m भागे a के पावर n a के पावर m माइनस n a के पावर m के पावर n a के पावर mn a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू a b के पावर m a के पावर m भागे b के पावर m a बटे b के पावर m। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।